हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अगस्त 2025 की रीडिंग है कि अगस्त का महीना कन्या राशि वालों का, वर्गो राशि वालों का कैसा रहेगा। वर्गो राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है और आप शादीशुदा लोग हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो। तो सबसे पहले एज यूजुअल कन्या राशि आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप खुद अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। देन देखेंगे अगस्त का महीना आपका जाएगा कैसा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेंगी। अगर परेशानियां चल रही थी तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो सब कुछ इसमें चेक करेंगे। तो कन्या राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2025 में। वर्गो कन्या राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। 3 ऑफ कप्स कन्या राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। वाटर, कैलकुलेटर, रॉकिंग हॉर्स। कन्या राशि देखिए आपकी जो फीलिंग्स है, सबसे पहले वाटर का कार्ड आया। ये कार्ड बोल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल अगस्त के महीने में, खास करके शुरुआत के दिन, मतलब अगस्त का जो पहला स्टार्टिंग वाला हिस्सा रहेगा ना, उसमें आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी भावुक हो रहे हैं, चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रह रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर ही आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं और एक क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कन्या राशि, हो सकता है आपकी ही लाइफ में अगस्त के महीने में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, मतलब आपके घर परिवार से रिलेटेड या फिर आपके फ्रेंड से रिलेटेड, मतलब आप कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी कुछ कन्या राशि के लिए रहेगी कि आप हो सकता है वहाँ पे बिजी हैं, आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ रहा है, आप और लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ पार्टी वाला, फंक्शन वाला माहौल आपकी पर्सनल लाइफ में भी रह रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में यहाँ पे मुझे रहते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। अगस्त में टू माइंड्स में भी हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि आपको कोई फैसला लेना है, लेकिन आप दुविधा वाली सिचुएशन में थोड़े से लग रहे हैं मुझे। कि आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें और क्या ना करें। थोड़ा सा कभी रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, एक स्टेबल एनर्जीज आपकी नहीं रह रही है। कभी आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ बात कर लेनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करनी चाहिए। कभी आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और दूसरे ही पल कुछ टाइम के बाद आप एकदम से, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप नेगेटिव साइड देखने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं हो रहा। कभी आप किसी चीज़ को लेकर हाँ सोचने लग जाते हैं, फिर दूसरे पल आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, फिर आप ना सोचने लग जाते हैं। थोड़ा सा हाँ और ना में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन में है। रिलेशनशिप में कभी आपको लग रहा है आ जाना चाहिए, मतलब रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आपकी तरफ से ना आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी ही खुद ही एनर्जी, खुद की ही एनर्जीज में। और यहाँ पे कैलकुलेटर का कार्ड है। सबके लिए तो नहीं होगा लेकिन कुछ कन्या राशि के लिए रहेगा। ये फाइनेंसिस का है। तो हो सकता है आप अपने करियर पर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कन्या राशि, इसलिए आप रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उतना रिलेशनशिप में आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज नहीं हो रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कन्या राशि वालों का करियर के ऊपर ध्यान होगा, लेकिन हाँ ये कार्ड आया तो मैं बता रही हूँ, मीनिंग इसका यही है कि आप करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके लिए अपना करियर, आपके लिए अपनी जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, फाइनेंसिस जो भी है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हैं। आप ज़्यादा बिजी हैं वहाँ पे, आपके पास ऑफिस का काम ज़्यादा आया हुआ है, आप वहाँ पे वो काम इतना ज़्यादा होने के कारण आप रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कन्या राशि के लिए ये सिचुएशंस रहेंगी और कुछ कन्या राशि के लिए मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मनी पैसे को लेकर कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं।
अब ये करियर देखिए आपका खुद का भी हो सकता है कन्या राशि, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, क्योंकि ये हम चेक कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को। हो सकता है कुछ कन्या राशि अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, इसलिए आप रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं एनर्जीज़ को फ़ील कर रहे। कुछ कन्या राशि वालों को लग रहा है कि आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप में कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है। उनके करियर को लेकर, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, उनके मनी पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। तो करियर का भी एक रोल रहता हुआ दिख रहा है, या तो आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर आपके पार्टनर करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है करियर को लेकर थोड़ा-सा किसी एक इंसान को रह रहा है। और यहाँ पे देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिसीजन चॉइस को भी बोलता है और चैरियट का कार्ड भी डिसीजन चॉइस को बोलता है। तो आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, जो कि आप थोड़े टाइम के लिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगस्त के आखिर में जाके आप वो फैसला ले रहे हैं, फाइनल डिसीजन चॉइस ले रहे हैं और आप अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल ले रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपको अपना फैसला लेना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हैं उसका फैसला लेके अब इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब जहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन में हो रहे थे ना, तो वो कन्फ्यूजन में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और एक फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं। अब डिसीजन चॉइस जो भी आप कन्या राशि लोगे, कुछ भी आपका फैसला होगा, आपको पता है कि आप किस तरीके का फैसला लेने वाले हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी को लेकर आप फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे। क्योंकि हर कन्या राशि वालों की सोच अलग है और अलग-अलग तरीके के आप लोग फैसले लेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, अगस्त में आप जो भी फैसला लेंगे उसी ही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कन्या राशि, थोड़ा-सा आपको किसी चीज़ का जैसे ना सदमा नहीं लगा होता इंसान को, किसी चीज़ का दर्द है, किसी चीज़ की परेशानी है, कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब वो हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर है या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। कुछ आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं कन्या राशि। पास्ट के एक्सपीरियंसेस मतलब कई बार होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि बचपन में ही कोई दर्द आपको मिला है। अब बचपन में किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा रहा होगा, कई बार होता है ना, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता तो इंसान के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, यानी कि आपके पेरेंट्स का हो सकता है, कुछ कन्या राशि के लिए, मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब है कार्ड का तो वो समझा रही हूँ। कुछ कन्या राशि के पेरेंट्स का हो सकता है रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे हों, तो आपके माइंड में वो चीज़ें ना बैठ गई हैं कि रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, इसका लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं चलता, तो एक रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव सोच हो रही है। कुछ कन्या राशि के लिए हो सकता है कि आपका खुद का ही किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा पहले, मतलब जो पार्टनर आपके साथ हैं, उससे पहले आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, जो एक छाप है ना आपके माइंड में बैठ गई है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं और ये सही नहीं होते हैं। तो किसी चीज़ का सदमा, किसी चीज़ का दर्द आपको मिला है, वो चीज़ें भी कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं रिलेशनशिप में। तो देखिए, चीज़ों को तो बेटर करना चाहते हैं आप, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, करियर के हिसाब से ये कार्ड आया था, जो कि मैंने बताया रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप उतनी शायद सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं अगस्त के महीने में, या तो हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है आपके पास पैसा आ रहा है और खर्चा भी हो रहा है, तो आप सेविंग उतनी नहीं कर पा रहे। कुछ कन्या राशि वालों को ये भी रहेगा। अब देख लेते हैं कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये तो थी आपकी फीलिंग्स, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी अगस्त 2025 में। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। कंफ्यूजन का कार्ड आ गया आपका, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कार्ड गिर ही गया, पहले भी गिर रहा था तो मैंने वो ले लिया क्योंकि वो 2-3 इकट्ठे थे कार्ड, अब ये उछल के गिरा तो मैंने ले लिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है अगस्त 2025 में। बबल गम, बुक शेल्फ, रेड वाइन। कन्या राशि देखिए, आपकी जो पार्टनर है ना, सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही एक दुविधा वाली सिचुएशन में है, कंफ्यूजन में है।
उनको समझ नहीं लग रहा कि शायद इस रिलेशनशिप में आगे कुछ हो सकता है। जैसे होता है ना, एक हेल्पलेस वाली, होपलेस वाली फीलिंग हो रही है, किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हो रहे हैं आपके पार्टनर। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनके चल रही है, लेकिन पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की शायद नहीं देख रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं हो सकता। बंधा-बंधा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं, क्लैरिटी उनको हो नहीं रही है, और स्टक होने के कारण इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, एंड माइंड में बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं, और उसको उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो नहीं सकता आप दोनों के बीच में। ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की रह रही हैं। लेकिन जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी स्टक एनर्जीज़ में है, जो भी चीज़ों को लेकर बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लाइट रख रहे हैं, फिर भी वो चीज़ों को नॉर्मल रख रहे हैं। मतलब वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे अपने अपने ऊपर, थोड़ा-सा चीज़ों को ईज़ी रख रहे हैं वो। और देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ये है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बुक शेल्फ के भी कार्ड हैं, तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर अगस्त के महीने में, कन्या राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ना, ये कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होगा। आप दोनों मिले हैं, आपसे कोई गलती हुई अगर, और उनसे अगर कोई गलती हुई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये गलतियाँ जो हैं, एक लेसन्स ले ले रहे हैं, वो सबक सीखा उन्होंने इस चीज़ में से, इस रिलेशनशिप से, और उसी सबक को वो कर्मों का एक कार्मिक अकाउंट मानकर चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमें लगता है ना कि हमें कोई इंसान मिला, इससे हमने कोई सबक सीखे, और हमें लगता है कि यार कुछ कर्मों में लिखा हुआ था, कार्मिक अकाउंट था, पिछले जन्मों का कुछ लेना-देना था, तो उस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं आपके पार्टनर, कन्या राशि। अब स्टैंड्स लेने का मतलब ये है कि भी वो जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उसी के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। उनको क्या चाहिए? अगर वो देखिए आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, तो उनका स्टैंड किस तरीके का होगा कि वो आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाके भी उनको कुछ करना पड़े तो वो करेंगे। मतलब ये समझाने के लिए बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में उनको कुछ और चाहिए आपसे, मतलब जो उनको सही लग रहा है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, या फिर उन्होंने कुछ बातें आपको कभी बोली नहीं, तो वो जो चीज़ें आपसे चाहते हैं ना, वो खुल के आपको बोल रहे हैं, उसके लिए वो स्टैंड्स ले रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे हैं, अड़े हुए दिख रहे हैं मुझे किसी चीज़ के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कन्या राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है। वो उसी के लिए, उसी चीज़ के लिए वो अड़ रहे हैं, स्टैंड्स ले रहे हैं, यानी कि जो भी वो चाहते हैं वो डट के उस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। आपको अपनी बात क्लियर बोल रहे हैं कि वो यही चाहते हैं, ये चीज़ें वो कर सकते हैं, ये चीज़ वो नहीं कर सकते, तो उसी के लिए वो स्टैंड्स ले रहे हैं। गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो उनको चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ेंगे। तो जो भी चैलेंजेस, जो भी अड़चनें आ रही हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उनको फेस भी कर रही है, और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि उनको क्या सही लग रहा है वो वही करेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड आपके पार्टनर का रह रहा है। अब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं होता इंसान ने। एक तो मैंने समझाया कि रिलेशनशिप में रहना है, शादी करवानी है, तो आपके घर वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए अगेंस्ट जाकर फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है भी उनको रिलेशनशिप में नहीं रहना, पर आगे लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, तो वो उसके लिए अड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कि उनको ये चीज़ करनी ही नहीं है किसी भी हालत में। तो गिव अप वो उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पे रेड वाइन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का ज़रूर कार्ड मैरिज का है, शादी का है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ, कुछ कन्या राशि वाले के पार्टनर आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं सभी कन्या राशि के पार्टनर यही सोचेंगे। अगर आप लोग सिंगल्स हो, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को शुरू किया था, तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब शादीशुदा ऑलरेडी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो शादी करवा के या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को जो भी रिलेशनशिप का आपका बॉन्ड है ना, वो स्ट्रांग बना रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, या उनकी फैमिली की कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है, यानी कि फैमिली का एक रोल इस रिलेशनशिप में आ रहा है, आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं। अब ये फैमिली उनकी खुद की भी हो सकती है, मतलब उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, घर के बड़े लोग,
या फिर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, मतलब किसी की भी फैमिली की थोड़ी बहुत दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह रही है। या तो फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह रही है, कन्या राशि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। पुराने ख़यालात की फैमिली है, कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, या फिर कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर भी कुछ आपके पार्टनर के माइंड में चीज़ें चल रही है। मतलब यहाँ पे फैमिली का एक रोल मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, ये कार्ड मैरिज का ज़रूर है, मैरिज भी करवाना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ घर परिवार के ऊपर भी वो फ़ोकस कर रहे हैं। यहाँ पे रेड वाइन का कार्ड बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा आप एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक उनको डिज़ायर हो रही है, एक क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की, आपको मिलने की, आपको कॉल या मैसेज करने की। जैसे उन्होंने ना अपने आप को रोक के रखा हुआ है कि भी वो अब आपको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनको वो चीज़ें ना अंदर से अंदर ही अंदर वो चीज़ें, मतलब वो क्रेव क्रेव कर रही हैं कि वो आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी उनकी इच्छा हो रही है कि आपसे बात की जाए, आपको मिला जाए। और ये कार्ड फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन का भी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर यही चीज़ों को लेकर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये है कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त के महीने की। अब देखते हैं कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा, आप दोनों के बीच में होगा क्या। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी कन्या राशि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ कप्स, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2025 का टाइम क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। विशेस फुलफिल्ड, मॉप, कन्या राशि देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया और ये अगस्त की स्टार्टिंग का है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आउटकम में आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि मॉप का भी कार्ड आया, कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में मेसी सी हो गई हैं, मतलब खराब हो गई हैं, सही नहीं चल रही हैं। और उसी को आप लोग क्लीन करना चाहते हैं, उसी को आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, उसी को आप लोग ठीक करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हुई है ना, उसको बेटर करने के ऊपर आप लोगों का फोकस है। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में पहले हुए या अभी हाल फिलहाल हुए हैं। तो एक रिकंसिलेशन, पैचअप करना चाहते हो, फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग महसूस कर रहे हो। और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कन्या राशि आप, या फिर आपके पार्टनर भी। वही एक सपना है कि ये पार्टनर लाइफ में आ जाएँ या इनके साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाए। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसको पूरा करने के ऊपर एक फ़ोकस है कि कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ध्यान है। और एक दूसरे के लिए आप लोग अच्छा ही सोच रहे हैं, यानी कि जो फीलिंग्स, इमोशंस मन में है, मतलब एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, जो इंटेंशंस है ना वो प्योर है। कई बार होता है ना इंसान बदले की भावना रखता है, तो वैसी फीलिंग नहीं है। जो इंटेंशंस है वो एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रहे हो, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते हो रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर का बुरा नहीं चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि अगर तो आप लोगों की बात हो रही है कन्या राशि, तो यहाँ पे पहले 10 के दिन तो अच्छे रहेंगे, मैं सीधा सा बताऊँ, क्योंकि मेरे पास नो कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी लोग रीडिंग देखते, तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक्शन का कार्ड नहीं आया। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे आप लोगों के लिए पहले अगस्त के स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है ना वो अच्छा रहेगा। कोई इच्छा, कोई डिज़ायर हो सकता है आपकी पूरी हो रही है, आप दोनों में बातचीत हो रही है, आप लोग बड़े खुश दिख रहे हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट कप के का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कहीं कोई ट्रीट एक दूसरे को दे रहे हैं, लंच, डिनर, डेट पे जा रहे हैं। तो जिनकी बात हो रही है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, उनके लिए तो 10 क दिन या 8 दिन अच्छे रहेंगे। जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एक इच्छा है कि रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, पार्टनर वापस आ जाएँ, पहले जैसी चीज़ें हो जाएँ। और वही एक सपना है, वही एक विश है, वही एक डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो नो कॉन्टैक्ट में फिर वो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आप चीज़ों को सुधारना चाहते हो। और जो आपका अगस्त का मिड का हिस्सा है,
मून का कार्ड बोलता है कि एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच चल रही है कन्या राशि, या तो आप नेगेटिव हो रहे हैं या पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं, जैसे कन्फ्यूजन ही बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी ही नहीं आ रही है किसी चीज़ की कि करना क्या है, आगे होगा क्या। मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं आप लोगों के, तो माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा एक मन में डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो एक डायरेक्शन शायद आप लोगों को नहीं दिख रही है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि आपके लिए वाटर का कार्ड आया था सबसे पहले। तो आप कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए आया था, और मून का कार्ड भी वाटर को ज़्यादा बोलता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि अगस्त के महीने में आप ज़्यादा इमोशनल, आप ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप चीज़ों को दिल पे ज़्यादा लगा रहे हैं, ख़ास करके मिड के महीने में। और चॉकलेट कपकेक का कार्ड एंड 9 ऑफ वांड्स के कार्ड अगस्त के बिल्कुल एंड के हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, मैंने जो टाइम बोला वही रहेगा, टाइम थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकता है। ये एनर्जीज़ हम देख रहे हैं, चीज़ें यही रहेंगी, रीडिंग यही रहेगी, लेकिन टाइम थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी हो सकता है। मैंने अगस्त एंड बोला तो ये अगस्त का स्टार्टिंग और मिड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए किसी चीज़ का मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी जो कि मैंने मिड में देखा, एंड में भी वही चीज़ें चल रही हैं, अगस्त के आखिर में भी। तो कोई डर, कोई फ़ियर, कोई इनसिक्योरिटी आप लोग महसूस कर रहे हैं कन्या राशि। और देखिए यहाँ पे हर्ट भी हैं आप दोनों, आप भी हर्ट हैं, पार्टनर भी हर्ट है। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कन्या राशि, आप ज़्यादा हर्ट हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप के लिए, और शायद वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जो भी एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप के लिए डाले होंगे, तो उतना रिजल्ट, उतना आउटकम शायद आपको नहीं मिला। अब आपके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, अगर आपने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, अगर आपने फिर से एक्शंस लिए, तो पता नहीं आपके साथ फिर से वो वाली चीज़ें ना हो जाएँ, गलत ना हो जाएँ कि जो आपके साथ पहले हुआ। लेकिन एक पॉज़िटिव साइड ये है कि आप अभी छोड़ भी नहीं रहे हो, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो। अभी भी कहीं न कहीं वेट है, इंतज़ार है कि शायद कुछ सही हो जाएगा, शायद कुछ बेटर हो जाएगा, एक वैसी-सी एनर्जीज़ रह रही हैं। अब ये जो मैंने बताया ना, हर्ट वाली एनर्जीज़, या आपने एफर्ट्स डाले, हो सकता है ये पार्टनर की भी हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि हम दोनों का ही चेक कर रहे हैं आउटकम में। तो आपको अपने लेवल पे लग रहा है कि आपने कोशिशें की हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन हर्ट आप दोनों ही हो थोड़े-थोड़े, लेकिन गिव अप आप नहीं कर रहे हो। बट आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने बोला जिनकी बात हो रही है उनके लिए तो थोड़ा टाइम ठीक रहेगा अगस्त का महीना, और जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे मेरे पास एक्शन का कार्ड नहीं आया कोई कि मैं ये बोलूँ कि कांटेक्ट हो जाएगा, चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बहुत रेयर चांस है कि बात होने के। ज़्यादा यही है कि चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डर, फियर, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसके कारण खुलकर आगे नहीं आ रहे हो, खुलकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुलकर एक्शंस भी नहीं ले रहे हो, और एक दूसरे के साथ देखिए समय बिताना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है मन में एक डर है कि भी सामने वाले दूसरे पार्टनर को सरप्राइज़ देना चाहते हो, मिलना चाहते हो, जैसे होता है ना सरप्राइज़ किसी भी तरीके का देना, कॉल, मैसेज करना, लंच, डिनर, डेट पे जाना, पार्टी देना, ट्रीट देना, तो किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज़ आप अपने पार्टनर को, या तो आप देना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। शायद उसी चीज़ का डर है कि अगर कुछ सरप्राइज़ दिया, पता नहीं पॉज़िटिव होंगी चीज़ें कि नहीं होंगी। कई बार होता है ना, इंसान सरप्राइज़ दे देता है दूसरे इंसान को कि शायद बहुत अच्छा फ़ील करेगा। तो आपके मन में वही डर है कि अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, बिना बताए कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, ये ना हो कि चीज़ें बनते-बनते बिगड़ ही ना जाएँ। तो इस कारण से आप बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। मन में तो इच्छा है चीज़ों को बेटर करने की, लंच, डिनर, डेट पे जाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लोग नहीं डाल रहे हो कन्या राशि। ये आप लोगों की रीडिंग निकल के आई है अगस्त के महीने में। तो अगस्त का महीना स्लो रहेगा, बहुत स्पीड नहीं दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में, और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे कुछ टाइम तो अच्छा रहेगा, हफ्ता 10 दिन तो। उसके बाद उनके बीच में भी चीज़ें स्लो चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का तो पूरा महीना ही थोड़ा स्लो चल रहा है। तो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, लेकिन कन्फ्यूजन में से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, डाउट्स जो चल रहे हैं दिमाग में उससे बाहर नहीं निकलोगे, तो फिर तब तक चीज़ें बेटर होंगी नहीं कन्या राशि। और ये आपके लिए रीडिंग है, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।